अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्टूडेंट का यूट्यूब चैनल और मैं मुशफ़ाक़ मुश्ताक। मैं आपको सिखा रहा हूँ वर्डप्रेस एंड वूकॉमर्स का कोर्स, जिसमें आप सीखेंगे कि किसी भी किस्म की वेबसाइट हो वो कैसे बनानी है, अपने लिए बनानी है, क्लाइंट के लिए बनानी है, किसी के लिए भी बनानी है। भाई ये स्किल सीख लो, फ़ायदे में रहेंगे। ज़िंदगी में आपको किसी न किसी जगह पे ये काम ज़रूर आएगी और बेहतर होगा कि अगर आप इसको एज़ अ करियर भी अपनाएँ तो भी ये आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, आपको बहुत फ़ायदा देगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो हैं, जो इंटरनेट पर मौजूद हैं, उनका बहुत बड़ा चंक, बहुत बड़ा हिस्सा जो है वर्डप्रेस पे मबनी है। तो इसको सीख लीजिएगा, आपके फ़ायदे की बात है। और अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो एसईओ के लिए हमारा कोर्स कंप्लीट पब्लिश किया जा चुका है, आप उसको भी देख सकते हैं। और इंग्लिश का भी कोर्स लग चुका है, वो भी आप देखिएगा कि कम्युनिकेशन कैसे करनी है, इंग्लिश के मसाइल हैं आपको क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन के, वो भी आप वहाँ से सीख सकते हैं। आज का लेक्चर थोड़ा-सा मैजिकल है और इस लेक्चर में आप क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं। लेकिन नज़र डालने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको हमें बताइएगा, हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर आंसर करेंगे। जी, हम आगे अपने क्रोम ब्राउज़र में स्क्रीन पे आ चुके हैं और स्क्रीन पे आके हम एक साइट खोलते हैं, farhanbilal.com। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है फरहान साहब की, जिनके आप फ़ैन भी हैं और जो भी सीखते हैं आप इनसे। और ये हमारे चैनल पे भी जीबीबी कोर्स की रिकॉर्डिंग चल रही है, वो भी पब्लिश हो जाएगी। ये देखिएगा कि ये साइट एक बनी हुई है और ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, इसका पूरा लेआउट। और ये आप देख लीजिए, सर्विसेज हैं, प्रोसेस है, टेस्टिमोनियल्स हैं, अ, सब कुछ इन्होंने यहाँ पर ये पब्लिश किया हुआ है, ये देखिएगा, ठीक है। और इसके फर्दर पेजेस भी बने हुए हैं और वो पेजेस हैं, अबाउट पेज है, रिसोर्सेज है, ब्लॉग है और कॉन्टैक्ट पेज है। तो ये अबाउट पेज का भी लेआउट आप देख लीजिएगा। और ये सिर्फ अभी दिखा रहा हूँ कि ये साइट कैसी दिख रही है आपको। ये साइट मुझे अच्छी लगती है और इस वजह से भी अच्छी लगती है कि ये मैंने बनाई है, ठीक है। तो अब आप एक काम और करें कि यहाँ पर वापस अपने साइट का ना यूआरएल कॉपी कर लें और यहाँ पर आके लिखिएगा वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर, गूगल पे आके सर्च कर लीजिएगा। कोई भी यूआरएल पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिएगा एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ WPTAD, वर्डप्रेस थीम डिटेक्टर। तो ये कुछ टाइम लेगा और टाइम के बाद आपको बताएगा इस साइट का थीम कौन सा है। अब आपने एस्ट्रा पे काम तो किया है और आपने एस्ट्रा के टेम्पलेट्स भी देखे हैं, जो कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर्स में कवर किए थे कि वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है। और उसके बाद के जो लेक्चर्स थे, इसमें हमने थीम की इंस्टॉलेशन करके दिखाई थी। तो आपकी नज़र से गुज़रा होगा कि ऐसा कोई भी थीम नहीं था जिसकी ऐसी लेआउट थी, ऐसा कोई टेम्पलेट नहीं था। तो ये फिर कस्टम खुद से बनाया है, तो बिल्कुल फिर थीम तो एस्ट्रा लगा हुआ है इस पे। इस साइट का थीम है एस्ट्रा। तो फिर ये बना कैसे है? और मैं आपको आज सीक्रेट रिवील करने लगा हूँ कि ये बना कैसे है। जी, सीक्रेट क्या है इसका? इसका सीक्रेट ये है कि आपको इन्वेंटो का तो पता होगा। अगर आपके पास इन्वेंटो की सब्सक्रिप्शन है, तो आप क्या करेंगे कि इन्वेंटो से जाके अपना कोई भी जो कीवर्ड होगा, वो टाइप कीजिएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा वर्डप्रेस को और यहाँ पे आके अपना कीवर्ड टाइप कर दीजिएगा। अब कीवर्ड टाइप करने के बाद आप यहाँ से टेम्पलेट किट पे चेक बॉक्स दीजिएगा और यहाँ से आप आके कंपैटिबिलिटी में एलिमेंटर पे चेक कर दे। अब क्या होगा कि वर्डप्रेस, एसईओ, एलिमेंटर और टेम्पलेट किट, इन 4 क्राइटेरियाज़ पे जो मैचिंग रिजल्ट होंगे वो आपको नज़र आ जाएँगे। ये हमने 4 क्राइटेरियाज़ यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। अब हम इनको वन बाय वन देख सकते हैं, किसी एक को भी देख सकते हैं। ये देखिएगा और यहाँ पे आगे इसका लाइव प्रीव्यू करते हैं। लाइव रिव्यू में आप इस साइट को देख लीजिए और आपको ये पसंद आती है तो सिंपल आप ये पूरा स्क्रॉल कर लें और देखिएगा आपने कंटेंट ही चेंज करना है। ये आपको किसी टेम्पलेट में नहीं मिलने वाला, एक्स्ट्रा वगैरह की यहाँ में भी, साइट पे भी। क्या करेंगे आप, वापस आइएगा, पसंद आ गया तो डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे ये देखिएगा, ये वाला है टेम्पलेट, ये जो मैजिक मैंने अभी आपको दिखाया था, ये ही वो साइट है। लाइव प्रीव्यू कर दें इसका और ये देखें सेम साइट है, हमने सिर्फ कंटेंट चेंज किया और इसको यूज़ कर लिया। डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आप, ठीक है, ये डाउनलोड आपने कर लिया और ये आपके डाउनलोड्स में आ चुका होगा।
नाउ अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको यूज़ कर लेना है। अब आपके ज़हन में सवाल होगा, होना भी चाहिए अगर नहीं आया तो, कि जी हमें टेम्पलेट क्यों चाहिए? अब आपके पास एक ऑप्शन थी यहाँ पर, जब आप इसमें सर्च कर रहे थे, एक ऑप्शन थी थीम की भी। मैं किसी भी थीम पे फ़िलहाल इतनी जल्दी को ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और थीम सिर्फ़ वो यूज़ करता हूँ जिनकी स्पीड अच्छी हो, जिनकी एसईओ के लिए जो ऑप्टिमाइज़ किए गए हों। तो एस्ट्रा इज़ वन ऑफ द बेस्ट थीम, इसलिए मैं एस्ट्रा को यूज़ करता हूँ, और कोई भी थीम यूज़ करने से मैं रिलक्टेंट होता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइलिंग चाहिए ना आपको, बना-बनाया, ताकि आपको एफर्ट कम करनी पड़े। तो उसके लिए बेहतरीन सॉल्यूशन ये है कि आप टेम्पलेट किट इंपोर्ट कर लें, एस्ट्रा की बेस बनाएँ, एस्ट्रा की बेस मतलब एस्ट्रा का थीम इंस्टॉल कर दें, और उस थीम पे टेम्पलेट किट जो आपने डाउनलोड की है, जो भी हमने की है, उसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। तो थीम आपका अच्छे वाला मिल गया आपको, आपकी पसंद का थीम, जो भी आपको पसंद है। आपको हेलो एलिमेंटर पसंद है, आपको कोई भी थीम पसंद है जो फास्ट है, रिलायबल है और जो एसईओ के लिए ऑप्टिमाइज़्ड है, उस थीम को यूज़ करें और उसके ऊपर इस टेम्पलेट किट को इंपोर्ट कर लें। अब करना कैसे है? उसको करने के लिए आपको आना पड़ेगा अपने डैशबोर्ड की साइट पे। यहाँ पर आप आ गए डैशबोर्ड में, और यहाँ पे आपको एक प्लगइन्स में आ जाएँ और ऐड प्लगइन पे क्लिक कर दें। यहाँ पे आप एन्वेटो अ, टेम्पलेट किट, ये टेम्पलेट किट इंपोर्ट बाय एन्वेटो, इसको आप कर लीजिएगा इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दें। ठीक है। अब आपका यहाँ पे टूल्स में ये टेम्पलेट किट का आ चुका है प्लगइन। इसको आप टेम्पलेट किट पे क्लिक करें, अपलोड टेम्पलेट किट ज़िप फाइल प्लस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप डाउनलोड्स में आ जाएँ, और ये आपने एस्पायर का जो डाउनलोड किया है, डाउनलोड्स में ये पड़ा हुआ है, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये मैजिक हो चुका है। कैसी बात है? तो ये आपके पास आ गया। आप यहाँ पे ग्लोबल स्टाइल किट को इंपोर्ट कर लें। हेडर, फुटर, जो-जो चीज़ें आपको चाहिए आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? और ये आप इंपोर्ट टेम्पलेट कर दें। अब आपने करना क्या होगा, ये इंपोर्ट करने वाला काम आप कर सकते हैं अब बाद में भी। ऐड पेज पे क्लिक कीजिए, न्यू पेज पे, और मैं इसको माय न्यू पेज टेम्पलेट किट, सिर्फ़ याद दहाने के लिए मैं इसका नाम ऐसा दे रहा हूँ। आपका जो भी पेज का नाम होगा, कॉन्टैक्ट फलाना ब्लॉग जो भी होगा, आप उस तरह यूज़ कर लीजिएगा। लीजिए ये हमारा आ चुका है। अब यहाँ पर आके हमने क्या करना है, नया पेज क्रिएट हो गया। आपने यहाँ पे ये इन्वर्टर वाला जो आइकन है, ये ग्रीन कलर का, इस पे क्लिक करना है, व्यू इंस्टॉल किट पे क्लिक करना है, और अपना जो होम पेज था आपका, ये होम है, किसी को देखने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा और इसका प्रीव्यू कर लें कि इस पे क्या-क्या सेक्शंस हैं, क्या-क्या कंटेंट आपको चाहिए, नहीं चाहिए। अब अगर आप होम पेज बना रहे हैं तो आप इसका होम पेज को इंपोर्ट कर लें। अगर आप अबाउट अस पेज बना रहे हैं तो अबाउट अस पेज पे क्लिक करके देख लें, उसको इंपोर्ट करना है। तो जो पेज बना रहे होंगे, जो इस टेम्पलेट में मौजूद है, आप उसके हिसाब से अपने पेजेस बना सकते हैं। जैसे पोर्टफोलियो की डिटेल, पोर्टफोलियो सर्विस डिटेल, प्राइसिंग प्लान बना बनाया आपको मिल गया, ये देखिए कैसी बात है, मज़े का है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी मेहनत बचाएगा और आपकी साइट को लो नहीं होने देगा रैंकिंग में, स्पीड में, किसी भी तरीके से। तो ये क्योंकि थीम तो एक्स्ट्रा है, आपने सिर्फ किट इंपोर्ट कर ली है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे होम पेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि होम पेज बना रहे हैं हम, तो इंसर्ट टेम्पलेट का बटन दबाते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंपोर्ट हो जाएगी आपके पेज के ऊपर पूरी लेआउट। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूँ कि यहाँ पे एक टेंशन भी आ रही है कि 3 रिक्वायरमेंट्स ऐसी हैं जो इस टेम्पलेट को चलाने के लिए चाहिए। उसके लिए आपको इंस्टॉल रिक्वायरमेंट के बटन पे क्लिक करके उसको भी फिक्स करना पड़ेगा। जैसे कि मेटफॉर्म चाहिए उसको, एलिमेंटर किट चाहिए, और ये स्काई बूट आइकन चाहिए। तो इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं हम, ताकि पेज भी इंपोर्ट हो जाएगा और साथ-साथ इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ये लीजिए, हियर इज़ द मैजिक। ये देखिए, ये आपका पेज सारा इंपोर्ट हो चुका है। अब आपने इसमें क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना। अब तो कुछ करना बाकी रह ही नहीं गया। अब आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है, इसको चेंज करना है, ये आपका टेक्स्ट लगा हुआ है, इसको चेंज कर लें। इमेजेस को चेंज कर लें, ठीक है? अपने यहाँ पे लिंक सबमिट कर दें, और टोटल भी चेंज कर सकते हैं कि ब्लैक कलर जो बेस है उसको चेंज कर लें, और आप इसको ब्लू कलर के साथ बनाना चाहते हैं तो अपने जो ग्लोबल कलर्स हैं उनको ग्रीन की बजाय ब्लू कर देंगे, तो तमाम जगहों पर एक साथ में ही हो जाएगा, ठीक है? तो ये काम था कि हम इसको कैसे बनाते हैं। सिंपल क्लिक करें,
एडिट करें, चेंज करें एंड दैट्स इट। कुछ भी नहीं करना रहेगा। तो ये था एक मेथड जो मैं आपको सिखाना चाहता था कि इस तरीके से भी वेबसाइट्स बनाई जाती हैं। जैसे ही आपने अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन थी वो कंप्लीट कर ली, यहाँ पर आप देखिए खाली जगह जो आ रही है ये उस वजह से आ रही है कि जो हमने अभी प्लगइन इंस्टॉल नहीं किए थे। प्लगइन इंस्टॉल कर लेंगे तो ये जगह भी फिल आपकी हो जाएगी। तो ये था बड़ा क्विक सा मेथड जिसके ज़रिए आप ऐसे डिज़ाइन भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन डिज़ाइंस के लिए आपने देखना है कि उसको ट्रस्टेड सोर्स से डाउनलोड करना है। जैसा कि इन्वेटो, कुछ आप टूल्स बाय करते हैं ग्रुप बाय टूल से, तो वहाँ पे भी आपको थीम्स वगैरह प्रीमियम प्लगइन्स एंड थीम्स फ्री में मिल रहे होते हैं। तो आप बड़े खुश हो जाते हैं जी कि मेरी 2-3 हज़ार रुपए की सब्सक्रिप्शन है, मैं सेमरश यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इन्वेटो भी मिल गया और मुझे और भी टूल्स मिल गए, प्लगइन्स भी मिल गए। लेकिन वो ट्रस्टेड नहीं होते, वो नल्ड प्लगइन होते हैं। नल्ड प्लगइन क्या होता है, उसके आपके साइट को क्या खतरा है, उसके लिए हमारे एसईओ में ये प्लगइन का एक लेक्चर था, इसको आप ज़रूर देख लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी। तो इन चीज़ों से सेफ साइड पे रहते हुए आप ये काम कर सकते हैं। काम के इंपोर्ट करने के बाद जैसे-जैसे पेजेज़ के सैंपल हैं और इसमें से किसी सेक्शन को डिलीट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनसाइट्स नहीं दिखानी थी, आप इसको क्रॉस का बटन दबाइए, दैट्स इट। किसी चीज़ को चेंज करना है, रिमूव करना है, अबाउट का पेज का सेक्शन है, अबाउट पेज इंपोर्ट कीजिए और वहाँ से कुछ सेक्शन उठा के इधर लें। तो इस तरीके से भी आप अपने पेजेस को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कलर फ़ॉन्ट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं और क्विकली बनी बनाई साइट आपके सामने आ चुकी है। तो देखिए कितनी मेहनत इसके ऊपर आपकी कम हो गई है। उम्मीद है ये आपको समझ आ चुका होगा और पसंद तो ज़रूर आया होगा। अगर नहीं आया, सवाल है ज़हन में, तो कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको अटेंड करूँगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त अहबाब के साथ। पसंद करते हैं तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और शेयर ज़रूर किया कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आज का लेक्चर होना चाहिए था, किसी वजह से वो लेक्चर हो नहीं सका कंप्लीट। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एक सिंगल पेज की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है और सिंगल पेज वेबसाइट बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत ईज़ी है। ईज़ी मेथड के साथ हमने इसको करना है और इतना अमेज़िंग उसमें ट्रिक्स हैं, वो आपको बहुत मज़ा देगा इंशाल्लाह, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो उसको देखिएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।